देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। रविवार रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। तो देश में कोरोना कहर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करें केंद्र और राज्य की सरकारें। सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह। तो लगातार कोरोना की कहर जारी है और दूसरी लहर कोरोना की काफी मजबूत है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रोज बढ़ता चला जा रहा है। मौत की भी गिनती गिनना मुश्किल होता चला जा रहा है। इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया केंद्र और राज्य सरकार से लॉकडाउन लगाने के लिए, और लॉकडाउन एकमात्र विकल्प आज के डेट में नजर आता है। सहयोगी अमर दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। अमर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से लॉकडाउन लगाने के लिए, झारखंड में लॉकडाउन लग चुका है, केंद्र की तरफ से क्या इस पर विचार किया जा रहा है? हालांकि अभी जब आखिरी बार प्रधानमंत्री मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि आखिरी विकल्प रखें लॉकडाउन को, मगर जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, काफी खौफनाक हैं आंकड़े। और जो जानकार बताते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है चेन तोड़ने को। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बात के बाद जिस तरह से टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कल मध्य रात्रि यानी 11 बजे यह डिसीजन लिया है। आप समझ सकते हैं कि स्वयं संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आग्रह किया है कि एक जो ये चेन है उसको तोड़ने के लिए, और जिस तरह से कोरोना ये दूसरा टर्म उनका जिस तरह से भयावह होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर लॉकडाउन के ऊपर विचार किए। पिछले बार की अगर बात आप करें कि 2020 में जब ये घटना घटी थी तो उसके बाद भी उनको रोकने के लिए लॉकडाउन ही एक कारगर उपाय था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें मुख्य कही है। उन्होंने अगर उन बातों को अगर गौर करें तो उन्होंने सबसे पहले कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज के पास अगर लोकल आईडी प्रूफ नहीं है तो भी आपको इलाज करना पड़ेगा, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है एक राष्ट्रीय कानून बनाए और 1 सप्ताह के अंदर ये कानून बनाए और सभी राज्यों को ये मान्य पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार करे और जिन राज्यों में है वो राज्य सरकार करें। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की हालात है, दिल्ली के हॉस्पिटल में कई मरीजों की मौत हो गई है बगैर ऑक्सीजन का। 3 मार्च यानी आज के दिन, आज रात 12 बजे से पहले सरकार यह जो ऑक्सीजन है उसकी व्यवस्था करे और उसके बाद कल जो है ये बात सुनने में नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो तमाम जगहें जो लॉकडाउन के बारे में या फिर अब जिस तरह से ये कोरोना फैल रहा है, आज अगर आप 24 घंटे की रिपोर्ट की अगर बात आप करते हैं तो 3,92,000 जो है नए केसेस हैं। ऐसे में रोकना जरूरी है और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इसका एक निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि आप जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार एक तालमेल बनाए और लॉकडाउन पर विचार करें, तभी जाकर के इस कोरोना भयावह स्थिति को इसको रोकने में हम सफल हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार इस बात की जानकारी दे कि वो कैसे और किस तरह से वो व्यवस्था करेंगे इस कोरोना से मरीजों को बचाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और उनके बाद मरीज जिस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाएं वहाँ भी स्थिति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार इस पर विचार करे और 1 सप्ताह के अंदर जो है वो कानून बना के दें, वो राज्य सरकार को भी मान्य होगा।
अमर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है, आपने बाखूबी उससे पॉइंट वाइज समझा दिया है, दर्शकों को भी चीजें समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का एरिया ऑफ कंसर्न क्या है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट चाहती है केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से। और अगर लॉकडाउन होता है तो सूरत में प्रवासी मजदूर या दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं वो अगर कहीं दूसरे राज्य में है तो उन्हें किसी तरह खाने पीने या इलाज कराने में दिक्कत ना हो, आईडी प्रूफ की जो बाध्यता उसे समाप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार का रुख आप क्या देखते हैं? क्योंकि जैसा पहले सवाल में मैंने आपको कहा कि जब अंतिम बार मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हुए थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने कहा था कि आखिरी विकल्प रखें, तो क्या आपको लग रहा है कि देश आखिरी विकल्प की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद हो सकता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है लॉकडाउन की ओर बढ़ेंगे। और आज से पहले अगर बात करें, प्रधानमंत्री जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया था 8:30 बजे, तो उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन है वो आखिरी विकल्प है राज्यों से। आप थोड़ा सा अगर पीछे आप जाएं तो ये उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने यह डिसीजन लिया था कि 5 जो बड़े जो शहर हैं उत्तर प्रदेश का उसमें लॉकडाउन किया गया। और केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है योगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको मान्य कर दिया था उन्होंने। अगर आप जाए, हरियाणा में लॉकडाउन है, दिल्ली में भी लॉकडाउन है जी, तो ये एक संकेत है। क्योंकि अगर दिल्ली की अगर बात आप करते हैं तो दिल्ली में भी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप सख्ती से इसका पालन करवाएं। जो पिछले आपने 23 मार्च 2020 को आपने इसका पालन करवाया था, उसी तरह से इसको आप पालन कराएं, तभी जाकर के कोरोना के बढ़ते चैन को आप रोक सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर और राज्य सरकार जितने भी हैं, क्योंकि दिल्ली में व्यापारी वर्ग खुद स्वयं जो है उन्होंने बंद कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और दुकानें नहीं खोलेंगे, तो ये एक संकेत है। लेकिन दूसरा सवाल आपका था कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करेंगे। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली की राज्य सरकार करेंगे और केंद्र इसके ऊपर निगरानी रखे। सवाल उठता है कि अगर लोगों को बचाना है या फिर व्यापार करना है। अगर लोगों को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप अगर 11 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट जग करके अगर कोई डिसीजन लेता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, स्वयं उन्होंने संज्ञान लेते हुए सरकार और केंद्र सरकार को उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो है एक विकल्प है, इसके ऊपर आप विचार करें। अब ये देखना है, क्योंकि 5 राज्यों के रिजल्ट भी आ चुके हैं, जो हार जीत जिनका होना था हो चुका है। अब बचाना लोगों की जान है, जनता को बचाना है। और अगर आप आकलन अगर देखें पूरे विश्व का, तो आधा जो है वो भारत का है। पूरे विश्व में लगभग जो है 24 घंटे में 8 लाख जनसंख्या, 8 लाख लोग जो है नए कोरोना पॉजिटिव होते हैं। और खुद हिंदुस्तान की अगर बात करें 24 घंटे में तो 3,92,000 नए केसेस आते हैं। तो ये आप इसकी गणना को भी आप देखें कि किस तरह से जाहिर तौर पर हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं और ऐसे में लगता है कि इस पे काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे इंप्लीमेंट करना होगा। लॉकडाउन एकमात्र विकल्प आज की तारीख में नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद यही है कि हालात जल्द से जल्द सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया अमर, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से। अब इंतजार है कि इस पर केंद्र सरकार का क्या कुछ रुख रखता है, क्योंकि चुनावी नतीजे आ गए हैं। अब जो विकल्प दिख रहा है चेन को तोड़ने के लिए वो एक ही मात्र विकल्प है, वो है लॉकडाउन।